ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंपकर लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। बाबा ऐसा मीठा है, हमें सब चिंताओं से मुक्त कराए, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। हमें संगम युग समय की अवेयरनेस दिलाते और पापा हमें कर्णहार और क्रावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी बनाते, विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ कराते और सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनाते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। माता पिता बाप दादा की पालना में पलने वाली हम भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कहते, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजय बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। बाबा कहते, तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। बाबा कहते, तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। और बाबा कहते, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। बाबा कहते, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, कर्णहार और क्रावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। बाबा कहते, मैं निमित्त कर्म योगी कर्णहार हूँ, क्रावनहार बाप है। अगर ये स्मृति सवत रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी वह बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिया जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सर पर आ जाते हैं। बाबा कहते, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्मा थे। हमारा एक कदम हिम्मत का हजार गुना मदद बाबा की है। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते। कितने भाग्यवान है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता क्या करना है। बाबा हर रोज की मुरली में हमें नई सोच देते, पावरफुल संकल्पों का खजाना देते, सम्मान देते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। आ जाते हैं नीचे।
ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी है, प्योर है, शांत है, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी के काल तख्त पर विराजमान होती हूँ। स्वराज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय प्योरिटी, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है, और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए उजते उज भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूं इनको चलाऊं। हमारा मन शांत है और शक्तिशाली है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें केवल ज्ञान रत्न ही ठहरते हैं। हमारे संस्कार सबको सुख देने वाले, शुभ कामना, शुभ भावनाओं से भरपूर हैं। मैं आत्मा एक एक कर्म इंद्री की मालिक हूँ। देखना, सुनना, बोलना, सोचना सब मुझ आत्मा के कंट्रोल में है। कोई भी कर्म इंद्रिया चंचलता कर नहीं सकती। मैं शांत हूँ। हमारी एक एक कर्म इंद्रिय शांत, शीतल और शुद्ध है। मैं आत्मा मालिक बनकर इस देह में बैठी हूँ। मैं जैसे चाहूं इस देह को चला सकती हूँ। हम आत्माएं सृष्टि पर 5000 वर्ष से हैं। 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया है। पार्ट प्ले करते करते हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गए, अपने ही मन के गुलाम बन गए। अब संगम युग पर आकर बाबा हमें हमारी स्मृतियां याद दिलाते। हम स्मृतियां याद दिलाकर सब प्रकार की अधीनताओं से मुक्त कराते हैं। अपने पहले स्वरूप को देखें। परम धाम, शांति धाम में जब है, बाबा के कितना समीप का पाठ है हमारा। कल्प वृक्ष की जड़ों में है और बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं गुणों शक्तियों से भरपूर है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी ज्योति बिंदु, बिंदु स्वरूप में स्थित हूँ। फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। सतयुगी दुनिया, निर्वाण सतयुग की दुनिया, सुखों की दुनिया, शिव पिता की स्थापन की हुई दुनिया, बहिश्त पैराडाइज, जिसके लिए सारी दुनिया कहती कि यहाँ पहले सतयुग था। हम वो आत्माएं हैं जो सतयुगी दुनिया में आकर पार्ट प्ले करते। पहले पहले पॉपुलेशन भी 9 लाख की होती, कि थोड़ी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज बहुत है। आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। हमें शरीर भी कंचन काया जैसे मिलते। डबल ताजधारी है, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। बाबा को याद करते करते हमने प्योरिटी का ताज लिया और ज्ञान रत्नों की अच्छी रीति धारणा कर ज्ञान का स्वरूप बने तो विश्व की बादशाही का ताज मिला।
यहाँ सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम सदा ही न्यारे और एक बाप के प्यारे हैं। यहाँ हम सोल कॉन्शियस हैं, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते नया शरीर धारण करते। हमें सदा अवेयरनेस है, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए इसको अमर लोक कहते। शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन अपनी इच्छा से छोड़ते। यहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। हर आत्मा पूरी आयु भोग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ती है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्या जानवरों में भी इतनी सौम्यता है? चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल, आधा कल्प अथाह सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देव विमान आया, खुद को देव समझने लगे। देखी दुनिया को ही संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई, जो सच्चा पिता आकर हमें सच सुना कर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी एक की थी, फिर धीरे धीरे भक्ति भी विस्तार की होती गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्व गुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारी में कोई गुण नहीं। आत्मा महसूस करती है हमारे में कुछ कमी आ गई, कुछ हमारे पास था अब नहीं है, तो हम उनकी महिमा गाते, खुद को नीच पापी कहते। फिर अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। बाबा कहते जो होकर जाते उन्हों के यादगार बनते हैं, और जो बहुतों को सुख देकर जाते उनको ही याद करते। तो ये हमारे संगम युग के यादगार हैं, हमारे मन की स्थितियां हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर बहुतों को सुख दिया। तो फिर हमारे जड़ चित्रों से भी सबकी पूजा हो रही है। बाबा कहते आपे पूजे आपे पुजारी, हम ही पुजारी बनकर पूजा करते। कि पूजा, बाबा कहते देने वाले फिर लेने वाले बन गए, मांगने लग गए, मांगने पर भी नहीं मिला तो खोने लग गए, कितने विकारों में चले गए। जब खुद को भूले तो इस दुनिया को ही संसार समझा, तो इसके लिए ही सब कुछ करते आए। बाबा कहते भगवान से मांगते भी हैं तो इस संसार का विनाशी मांगते हैं। वो तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, वो तो अविनाशी वर्षा देता है। बाबा कहते वर्षा लेने का समय भी अब है, जबकि वो बाप के रूप में आया है और सारे खजाने खोल करके बैठा है। हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संगम युग पर परमात्मा पिता से मिलन मनाते अपने वर्षे पर अधिकार पा रहे हैं। बाबा कहते बाप का वर्षा संगम युग पर है कि हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा का प्यार पालना मिलन, ये संगम युग का वर्षा है। फिर सतयुग का वर्षा है कि हम सतयुग की दुनिया के मालिक बनते 2 युगों तक। तो बाबा के दिए हुए खजाने हम सारा साइकिल यूज करते हैं। यही समय है, जो लेना चाहे जो बनना चाहे बन सकते। बाबा कहते संसार में तो मुबारक देते हैं, कहीं बच्चा जन्मा, शादी हुई, कोई प्राप्ति हुई, सच्ची सच्ची मुबारक तो हम बच्चों की है जिनको भगवान मिला है और अपने सारे खजाने हमें दे रहा है। मन बुद्धि से हम आते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर हमें 3 बिंदियों का तिलक दिया है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और सारा ड्रामा जो बीत गया उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। फिर कोई भी बात आए, विघ्न आए,
बाबा को सौंप कर सदा हल्के लाइट होकर रहते हैं। हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, जहाँ कोई गम नहीं, कोई शोक नहीं। समझ की बात है, बाबा ने आकर हमारी सोच समझ ही परिवर्तन कर दी। संसार वही है, उसको देखने का हमारा नजरिया बदल गया। बाबा के कमरे में आते हैं, बाबा हजूर हाजिर हुआ है। आकर हमें हर संबंध का प्यार देते, सुख देते, साथ देते, सहयोग देते, जिससे मैं आत्मा नष्टो मोहा बनती हूँ। नहीं तो और कोई विधि नहीं। जो आत्मा को आदत पड़ी है संबंधों की, साथ की, वो इस समय परमात्मा पिता आकर हमारी पूरी कर देते। जो आत्मा को चाहिए वो हमारे साथ में है, और वो सदा हमारे साथ है, हजार भुजाओं सहित साथ है। हम भी हर संबंध बाबा के साथ निभाते, देह के बंधनों से नष्टो मोहा बनते, सबको आत्मा देखते, शुभ कामना शुभ भावना रखते। और हमारा दिल कहता है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, जो परम पिता परमात्मा है। इस समय हमारा बाप टीचर सतगुरु बना है। त्रिमूर्ति शिव का भेद भी बुद्धि में आ गया। कैसे परमात्मा आकर तीन शक्तियां हमें देते, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। आदि मध्य अंत को जान गए हैं, अपने ही 84 जन्मों की कहानी को जान गए हैं। बाबा ने आकर ज्ञान खजानों से हमारा श्रृंगार किया है। हम भी बाबा के ज्ञान धन से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि कैसे ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु सतयुगी दुनिया के मालिक बने, पहला प्रिंस बने। कि निश्चय हो गया ये तो वही भगवान है, जिसको सारी दुनिया ढूंढती पुकारती है। ये वही कर्म करावनहार आया है। निश्चय हो गया तो निश्चय से सदा निश्चिंत और विजयी बने। और थक से सरेंडर कर दिया। पापा का तो अपना हीरो का बिजनेस था। बाबा को वो पत्थर लगने लगे कि वो तो पेरिशेबल विनाशी हैं। बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए उसको ही सच्चा धन समझा, कि ये हमारे हाथ में तो ज्ञान रतन आ गए हैं, जो विनाशी हैं, जो हमें भी सुख देते, दूसरों को भी सुख देते। बाबा ने धक से पहचान दिया, तो मन बुद्धि भी पूरी तरह से सरेंडर करके चलाया। एक बार निश्चय हो गया, फिर कभी किसी बात में संशय नहीं आया। और कितने पेपर हुए, बेकरी पार्ट चला, पिकेटिंग हुई, कितने कलंक लगे, लेकिन बाबा सदा अचल अडोल होकर के रहे। बाहर की बातों व्यक्तियों के प्रभावों से मुक्त रहे, एक परमात्मा के प्रभाव में खुद को सेव कर दिया। जिसी का यादगार शांति स्तंभ बना है, कि बाबा प्रैक्टिकल में जीते जी शांति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, शक्तियों का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बना। और बाबा हमें भी वही शक्ति दे रहे, संपूर्ण बनने की विशेषताएं शक्तियां हमें भर रहे। फिर हम बाबा ने जीते जी अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाया। बाबा कहते तुम बच्चे भी जीते जी अपने जीवन को ऐसा न्यारा प्यारा बनाओ, कि सभी देख कर कहें ये तो जैसे अल्लाह लोग हैं। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, रिश्तों की दुनिया। रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुरानी संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम अपने मीठे पापा के पास आए हैं। हम पुरुषोत्तम संग कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे।
बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्के लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं और महसूस करें बाबा के हाथ से निकला अनंत प्रकाश हमारे कण कण में फैल गया है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और बाबा की शक्तियां हमें भरती जाती, सब प्रकार का व्यर्थ, नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियां, असुरी स्वभाव, संस्कार, रोना, रूठना, रुसना मुक्त आत्माएं हैं। अंदर की सारी गंदगी, सारा देवभान सदा के लिए समाप्त हो रहा है। इस योग की लगन की अगन में तप कर हम आत्माएं सच्चा सोना बनती जाती, सारी अलोई निकलती जाती। बाबा कहते बच्चे सदा लगन की अगन में मस्त रहो, तो पुरानापन सारा जल कर समाप्त होगा और एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते। बाबा के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा गए। बाबा कहते ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन हो सकता है, कि जितना बाबा की याद में रहते बाबा की शक्तियां हम में भरती हैं और हम सदा इस अवेयरनेस में रहते कि सर्वशक्तिमान बाबा सदैव हमारे साथ है। बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है। हमारी आंख कहीं भी देहधारी की ओर जा नहीं सकती। बाबा हर संबंध से प्रैक्टिकल में हमारी पालना कर रहा, तो हमारी किसी से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक स्नेह है, आत्मिक रिगार्ड है। बाबा आकर हमें हमसे कोई घर बार नहीं छुड़ाते। बाबा कहते सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते कि ताकत नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे तो घर गृहस्थ में रहते, पवित्र रहते हो, तो ये बहादुरी का काम है। बाबा कहते कभी डरपोक नहीं बनना, सदा बहादुर बन करके रहो। और जहाँ हिम्मत है वहां बाबा की मदद है। बाबा कहते बच्चे कह देते बाबा आप मदद नहीं करते, तो बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे पहला अक्षर भूल जाते। पहला कदम है हिम्मत का। हमारा एक कदम हिम्मत का होगा, तब हजार गुना मदद बाबा की है। हम कहते बाबा आपने आकर हमें हिम्मतवान बनाया, हम तो कैसे कमजोर बन गए थे, कितने एक्सक्यूजेस देते थे, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। बाबा ने आकर हमारी सारी क्यों क्या कैसे समाप्त कर दी। सारी अटेंशन खुद पर ले आए कि खुद को देखो, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। बाबा ने आकर हमें अपनी शक्तियां दी हैं, प्यार दिया है और टीचर बनकर कदम कदम पर राय देते हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब हमें किसी बात के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। हम कहते बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ये समझाया है। बाबा रोज रोज 3 पेज की मुरली लव लेटर हमें भेजते। बाबा का यही हमसे प्यार है, जो रोज घर बैठे बाबा की मुरली हमें मिल जाती है। तो बाबा कहते बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना। एक दिन भी मिस किया उसमें ऐसी पॉइंट होगी जिससे जीवन बदल जाए, तो वो मिस हो जाएगी। और जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको बुद्धि में धारण करना है, उसका ज्ञान सागर मंथन करना, तभी आत्मा शक्तिशाली होगी। बाबा कहते भक्ति में कितना याद करते थे, बाबा आओ पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो अब बाप आया है, अब समय है पुरुषार्थ करने का। अब हमारी एक दूसरे के लिए सच्ची सच्ची मुबारक है, कि मुबारक हो, हम कितने खुश नसीब हैं। हमें भगवान पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में मिला है। संसार में तो मुबारक देते, किसी का जन्म होता, कोई शादी होती, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं। सच्ची मुबारक तो अब हम बच्चे एक दूसरे को देते हैं, कि जब हम दुखों से छूट सुख धाम घर में जाते हैं, बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें।
उन्हें संकल्प देते हैं, आप सब बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में प्यार है, रिस्पेक्ट है, रूहानी स्नेह है। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबकी चार्जिंग परमपिता परमात्मा से हो रही है और सबके चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। सब परमात्मा की छत्र छाया में सेफ है, सुरक्षित है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया। हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हम दुखों के रास्ते पर चल रहे थे, कांटे बने हुए। खुद को भी कांटा लगाते, दूसरों को भी कांटा लगाते। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ। पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा ने आकर हर बात की समझ दी है। भक्ति में तो बाबा कहते मुसलमान लोग भी परमात्मा की बंदगी करते, उसको याद करते, लेकिन वो उससे क्या मिलता ये कोई नहीं जानता। और कब वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता, उससे प्राप्ति क्या होती ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते अगर उनसे पूछो कि आप उनसे मिलते कब हो, तो बाबा कहते हैरान होंगे, क्योंकि कोई समझता नहीं हम परमात्मा से कैसे मिलेंगे। कहते हैं शरीर छूटेगा तो जाके परमात्मा में लीन होंगे, लेकिन जाता कौन है? जाती तो आत्मा है, शरीर तो यहीं रह जाता। पापा कहते याद तो करते हैं लेकिन ना खुद का पता ना खुदा का पता। अब अल्लाह अव्वल दीन परमात्मा पिता खुदा खुद आया है। उसने आकर अपना परिचय दिया। उससे हमें प्राप्तियां क्या होती, वो सारी समझ हमारी बुद्धि में है। अमृत वेले बाबा के पास हम वरदानों से सज धज कर आते और अधिकारी बन करके बैठते हैं। अब हम मांगते नहीं हैं कि बाबा ये दे दो, ये दे दो। हम कहते जो बाप का वो सब हमारा है। बाबा है के हर खजाने की अधिकारी आत्माएं और बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। हम सदा संतुष्ट आत्माएं हैं और दाता के बच्चे देने वाले हैं। इतना अथाह खजाना मिला है, फिर जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाता। बाबा प्यार का सागर है। हमें भी आकर ऐसा रूहानी प्यार देता है जिससे हमारी सबसे जो इच्छाएं थी वो खत्म हो जाती और सबको देने वाले बन जाते। बाबा प्रैक्टिकल में ऐसा बनाता है।
बाबा कहते मैं ऊपर से कोई प्रेरणा से नहीं, यहाँ सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा के मुख द्वारा हम आत्माओं से रू रिहान करते। और बाबा का प्यार है जो हमें ऐसी शक्ति भर देता कि हम कहते बाबा हमें बदलना है, हम खुद को बदलेंगे। और बाबा कहते है भी कितना सहज, कहाँ तो इतनी आत्माओं को बदलने का सोच रहे थे, अब सिर्फ एक पर काम करना है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच तेऊज जिससे ऊंचा कोई और नहीं। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। देखे हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप का है, कि जो बाप समान बने हैं, जितना बने हैं उतना समीप है। करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हमारा स्थान बाबा के समीप का है। बाबा के पास आते मन शांत शीतल हो गया। यहाँ ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। पापा के पास आते हम अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। जो मैं आत्मा ओरिजिनली हूँ, सारी लेयर्स नीचे रह गई। मैं बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि, परमात्मा पिता के पास आकर बैठी हूँ। जन्म जन्मांतरों की मैल उतर गई, थकान उतर गई। आत्मा बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि है। बाबा के पास से, सच के संग में आने से, सारे गुणों शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हूँ। जो परमात्मा की शक्तियां वही मेरी शक्तियां। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, परमात्म गुणों शक्तियों से भरपूर है। और यही खजानों का सबको दान देते हैं। कोई कुछ भी करे, क्या भी हो, बाबा कहते तुम्हारे अंदर ही विकार नहीं होगा तो उनको वासना भी नहीं आएगी। तो जितना हम पावन बनते जाते, सबको बांटते जाते। बाबा प्यार का सागर है, हम मास्टर प्यार के सागर हैं। बाबा सुखों का सागर है, हम सदा सुख स्वरूप अतीन्द्रिय सुखों से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। बाबा आनंद का सागर है, हम आत्माएं सतचित आनंद स्वरूप हैं। जो बाप के खजाने, वो सारे खजाने हमारे हैं। बाप के एक एक खजाने पर अधिकार पाते, अधिकार से उसको यूज करते हैं। संसार में तो विकारों की अग्नि लगी है, बाबा कहते इसमें रहते हुए मेरे बच्चे सदा इससे सेफ रहते, विकारों की अग्नि से सेफ रहते, क्योंकि हम परमात्मा की छत्र छाया में पल रहे हैं। बाबा ने आकर, करावनहार पिता ने आकर हमें कर, कर करने की विधियां युक्तियां बताई हैं। फिर मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। बाबा कहते कर्णहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव, कि मैं निमित्त कर्म योगी कर्णहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर ये स्मृति सवत रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, कि कर्ण करावन आपे आप, बस बाप और मैं तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिया जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। बाबा कहते लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते, तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टुकड़े सिर पर आ जाते हैं। बाबा समझ देते हैं कि जितना सोल कॉन्शियस है बाबा करा रहा, तो हम निमित्त बन के करते तो सदा लाइट के ताजधारी हैं। अगर कोई बोझ है, मैंपन मेरापन है, तो बाबा कहते वो जैसे बोझ का टोकरा सर पर ले लिया, फिर जहां टोकरा होगा वहां ताज हो नहीं सकता।
लेकिन जहाँ डबल ताज है वहां बाबा कहते सदा लाइट है। जब स्मृति है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, गुणों शक्तियों से सजी हुई हूँ, मालिक बनकर कर्म इंद्रियों को चलाती, मालिक बनकर बाबा के खजानों को यूज करती। तो बाबा कहते सदा लाइट के हैं। और संबंधों में भी सबको लाइट देखते, कि देखो देखते हुए नहीं देखना। तो बाबा कहते फिर फिर बनते हैं नष्टो मोहा। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनते, सबको आत्मा देखते। आत्मा देखने से सबको करंट मिलता है। और बाबा कहते सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। हमारा पुरुषार्थ ही है स्वयं को परिवर्तन करना। तो उसके लिए बाबा ने कल भी कहा अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। और लंबे काल की ये निर्विघ्न स्थिति, इसी से हम विजयी बनते। तो चेक करना है कि कोई भी विघ्न बात आती है, हमारा मन बुद्धि उसमें अटके नहीं। बातें आई और गई, हमारी क्लास आगे बढ़ी, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा ने आकर मन बुद्धि को ठिकाना दिया है। हम विशाल बुद्धि दूरंदेशी आत्माएं हैं, सर्व बातों को सहज पार करते अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं। बाबा खजानों का सागर है, हम उसके खजाने भरकर फिर सबको बांटते हैं। बाबा कहते जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। तो हम सदा बाबा की सेवा में एवर रेडी रहते। हम कहते बाबा आप हमें यूज करो, तन मन धन से अवेलेबल हैं, सदा आपके लिए हम सदा हाजिर हैं। तो बाबा भी देखते हैं कैसे गुप्त रीति हमें यूज करते जाता, हमें अपनी शक्तियों का अनुभव कराता है। हम शक्तिशाली मजबूत अचल अडोल बनते जाते, बाहर के प्रभावों से मुक्त एक परमात्मा के प्रभाव में है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या देशों के वाद विवाद, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं और फ्यूचर के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे,
झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। ये इसको कहते ही है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, कि जो चीज परिवर्तनशील है। तो अब सच्चा पिता आया है, उसने आकर सच बताया है। सच है, मैं आत्मा सच हूँ, मैं आत्मा सदा हूँ, हमारे गुण शक्तियां सच्चे हैं, जो सदा हमारे साथ है। तो सच्चे पिता ने आकर हमें सच का राह बताया, हमें हमारी पहचान देता, घर का पता बताता है, सुखधाम में जाने का रास्ता बताता है। वो हम आत्माओं का पिता आया है, रूहों से आकर रूह रिहान करता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। हम खुले दिल से सबको वेलकम करते हैं। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। और देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, जो हमारे किसी काम का नहीं। चित्तियां लगा शरीर, कमजोर मन, कितने चिंताओं से कमाया हुआ धन, और समय को भी हमने कैसे व्यर्थ गवाया। लेकिन बाबा उसके बदले में हमें सतयुग की बादशाही देता, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता। वो भी 21 जन्म, आधा कल्प के लिए, जहां रावण अलाउड नहीं है। कितनी सहज प्राप्तियां हो रही हैं इस समय। बाबा खुदा खुद आकर हमें मिला है। और बाबा कहता है मैं तुम्हें बनाने आया हूँ, तुमसे पुरुषार्थ करवाता हूँ, कल पहले भी करवाया। और बाबा कहते सर्टन है तुम ही बने थे, तुम ही फिर से बनेंगे। तो हम निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं हैं, परमात्मा की पालना में पलने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वराज्याधिकारी, सो विश्व राज्याधिकारी, ब्रिकुटी के काल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन, और भविष्य के राज्य गद्दी नशीन आत्माएं हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है,
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।